नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी ब्रिजेश मिश्र। आज तारीख है 12 जुलाई 2026। खबरों की दुनिया में आज की क्या है सबसे बड़ी हलचल। देश के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा हो या फिर योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर में दिया गया बड़ा बयान या फिर दुनिया भर में फैली तनाव की खबरें, हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और प्रदेश की सबसे बड़ी हेडलाइन। आइए डालते हैं नज़र आज की तमाम उन बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे वियतनाम में हुए दर्दनाक हादसे की, जहां 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। बता दें वियतनाम के फुक्योक द्वीप के निकट शनिवार 11 जुलाई 2026 को एक अत्यंत दुखद स्पीड बोट हादसा हुआ, जिसमें 12 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक नाव पर कुल 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर सहित 36 लोग सवार थे। यह नाव हान में रुद द्वीप से अंथोई पोर्ट की ओर लौट रही थी, तभी तट से करीब 400 मीटर पहले तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण यह पलट गई। इनमें से 21 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पीड़ित ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो एक स्मार्टफोन कंपनी के कॉर्पोरेट टूर पर गए थे। बचाव कार्य में वियतनामी कोस्ट गार्ड और नौसेना की मदद ली गई है और दूतावास द्वारा हेल्प डेस्क सक्रिय कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। भारत न्यूजीलैंड राजनीतिक साझेदारी हुई है। रोड मैप 2030 को मंजूरी मिली है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ऐतिहासिक रही, जो पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ऑकलैंड में पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के संबंधों को राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाना है। इस दौरान रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, आपदा प्रबंधन, कृषि और खेल जैसे क्षेत्रों में कुल 18 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटीज डायलॉग शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर करेंगे उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमलावर भी हुए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर के एक दिवसीय दौरे के दौरान जनपद को 525 करोड़ से अधिक की 464 परियोजनाओं का सौगात दिया। उन्होंने रामकोला, हाटा और कुशीनगर क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नारायणी नदी के पार क्षेत्रों को जोड़ने के लिए आगे भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें मंदिरों को पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च करती थी, जबकि आज बिना किसी भेदभाव के सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। अगली बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। सनातन ही समाजवाद है बयान पर मच गया है सियासी घमासान। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अखिलेश यादव के हालिया बयान सनातन ही समाजवाद है और मर्यादा का पहला नाम श्री राम और दूसरा संविधान ने एक नई बहस को जन्म दिया है। उनके इस सॉफ्ट हिंदुत्व के रुख को लेकर विपक्षी गठबंधन के भीतर और बाहर भी चर्चा तेज है। इस पर आईएमआईएम के प्रवक्ता सादा चौहान ने तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा अब कोई अंतर नहीं रह गया। चौहान ने दावा किया है कि ये नेता बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे जनता भ्रमित हो रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर अब तकरार आ गई है। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब मतभेद खुलकर सामने आ गए। नवनीत उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सपा के सामने बराबरी और सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग रखी। कांग्रेस ने राज्य की कुल 403 सीटों में से 200 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया और इसके लिए 170 सीटों पर ग्राउंड सर्वे भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए खुद को सबसे बड़ी ताकत मान रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वह राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए किसी भी समझौते से कम पर राजी नहीं होंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबर की, जहां दतिया में जमकर बवाल हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को दिए जाने के बाद क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। यह जाम करीब 12 घंटे तक रहा, जिससे भारी यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की भी खबरें आई है, जिसमें एसपी मयूर खंडेलवाल समेत कुल 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रशासन ने दतिया शहर में धारा 163 लागू कर दी है और भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद करीब 250 कार्यकर्ताओं को एहतियातन नजरबंद कर दिया गया। वहीं दतिया भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण सहित पूरी जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। बात करेंगे उत्तराखंड की खबर की, जहां उत्तराखंड का बड़ा फैसला आया है। मदरसों को लेकर सरकारी अनुदान समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए वित्तीय वर्ष 2027-28 से सभी 456 अरबीय मदरसों का सरकारी अनुदान समाप्त करने की मंजूरी दे दी। साथ ही पुराने मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया गया और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों की निगरानी इसी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मदरसों को अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नियम के तहत मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही दीनी तालीम के अलावा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। शरद पवार ने किसान कर्ज माफी की सराहना की। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले का खुलकर स्वागत किया है, जिससे राज्य के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई। शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर किसान कर्ज माफी योजना के नियमों में ढील देने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती शर्तें इतनी कठिन थी कि कई जरूरतमंद किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब लाखों किसानों को राहत मिलेगी। राकांपा विधायक रोहित पवार ने इसे शरद पवार की राजनीतिक परिपक्वता बताया, जहां वह विपक्ष में होने के बावजूद किसानों के हित में सरकार के अच्छे कदमों की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां वायुसेना के एयर शो का रिहर्सल शुरू किया गया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को वाराणसी में भव्य एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए शनिवार को वायुसेना ने अपनी पहली रिहर्सल शुरू की। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आकाश में जैगुआर, राफेल और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन में फ्लाइट पास्ट किया। इस दौरान लड़ाकू विमानों की गर्जना से पूरा काशी क्षेत्र गूंज उठा। सुरक्षा कारणों से वायुसेना के अधिकारियों ने नमो घाट के हेलीपैड क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आम जनता के लिए घाट के फेज 2 के आगे जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां कानपुर से लखनऊ का सफर अब सिर्फ 40 मिनट में। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देते हुए स्टेट कैपिटल रीजन के तहत 187 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का विभागीय मंजूरी मिल गई। 32,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर पर रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे कानपुर से लखनऊ का सफर मात्र 40 मिनट और कानपुर से अयोध्या का सफर केवल 90 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस पूरे रूट पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे यूपी के इन प्रमुख शहरों के बीच आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए ग्लोबल भारत न्यूज़ के साथ और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।